जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मिथुन लग्न की ऊपर एक छोटा सा वीडियो, संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का। ये कोई व्यक्ति विशेष का जन्म पत्रिका नहीं है, ये एक ग्रॉसली प्लानिटरी पोजिशंस और मिथुन लग्न के ऊपर क्या एनर्जी रिलीज होगा उसके ऊपर एक छोटी सी चर्चा। मेरा प्रिय लग्न मिथुन लग्न, और ये वीडियो में प्लैनेट्स का पोजीशन, नक्षत्र डिवीजन, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से, तारा चक्र, और इसके साथ साथ एक छोटी सी सूचना। 17 जुलाई से 17 अगस्त तक का ये वीडियो संक्रांति के दिन संक्रमण का टाइम 11:45 PM यानी रात को मैंने दिल्ली का टाइम लिया है, उसी हिसाब से प्लैनेट्स का पोजीशन। और दूसरा और एक सूचना, 16 जुलाई रथ यात्रा। मैं वार्मथ इन्वाइटेशन टू ऑल ऑफ यू माय व्यूअर्स, सभी को मेरे तरफ से सादर निमंत्रण। एक बार आइए, पूरी देखिए। रथे तो वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्मं न लभ्यते। और तीसरा, 14 जुलाई से गुप्त नवरात्र। ये दिखावा वाला नवरात्र नहीं है। गुप्त नवरात्र जनरली ये साधकों के लिए, उपासकों के लिए ये होती है। शुरुआत होती है कलश पूजन 14 जुलाई से, 14 से 23 तक। लेकिन बीच में 22 तारीख को छोड़ के कोई अगर आप जोड़ना चाहते हो, कोई भी दिन आप ले सकते। सप्तमी अष्टमी भी खाली है, किसी ने नहीं लिया। किसी का बड़े प्रॉब्लम या मां भगवती से जोड़ने का इच्छा है, जोड़ने का इच्छा, तो 2.5 घंटा का वीडियो कॉलिंग पूरा दुर्गा सप्तशती चंडी आहुति हवन के साथ। लेकिन 22 जुलाई को छोड़ के, बिकॉज 22 जुलाई मेरा जन्मदिन है। ये अजीब सा संजोग इस बार पड़ता है, 22 जुलाई मेरा जन्मदिन। इस दिन को छोड़ के अगर कोई नवरात्र में कोई भी डेट ले सकते। अभी किसी ने नहीं लिया, मैंने डिक्लेरेशन नहीं किया था। 9 दिन में से 1 दिन गया, बाकी रहा 8 दिन। लिमिटेड टाइम, अगर आप लेना चाहते हो तो संपर्क कीजिए इसी नंबर से। उसी दिन का सारे अनुष्ठान टोटल के टोटल आपका नाम पे, यानी आपका नाम, राशि, लग्न, गोत्र से पूरा चलेगा, आहुति हवन के साथ। 22 जुलाई मेरा जन्मदिन। कोई चाहे, बहुत सारे लोग तो आप जोड़ते हो, नया कोई किसी का मन है उसी दिन जोड़ने के लिए, क्योंकि उसी दिन महारुद्राभिषेक प्लस दुर्गा सप्तशती, कई सारे वेद पाठी ब्राह्मणों का द्वारा यह संपन्न होता है। आपने देखा, हर साल लाइव में मैं खुद आता हूं और आपका नाम, राशि, लग्न, गोत्र में खुद संकल्प करता हूं। किसी का मन है इसी में, आपका संकल्प अगर आपको चाहिए, या इंटर परिवार का चाहिए, आपका सिंगल चाहिए, तो एक जन के लिए 300 रुपया रखा गया, 300 रुपीज। अगर आपका मन करे तो इसी नंबर पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम है, इसमें वो 300 रुपया पेमेंट करके एक स्क्रीनशॉट भेजिएगा। वो 22 जुलाई के लिए, उसी दिन संकल्प के लिए। और इस बार थोड़ा व्यतिक्रम है। क्या 10 बजे वो शुरुआत हो जाता था, लेकिन इस बार सारे महाराज लोग हिमाचल प्रदेश गए हैं कोई बड़े पूजा का अनुष्ठान में। पहले आएंगे दिल्ली से आएंगे कटक, तो उनका जो टाइमिंग ट्रेन का, ये 10 बजे कटक पहुंच जाएंगे। लेकिन बारिश, ट्रेन का टाइमिंग,
देखा अगर जाए तो 12:30 बजे तक ये लाइव नहीं हो पाएगा। 12:30 के बाद आपको नियर अबाउट 1 बजे से लाइव मिल जाएगा, और 1 बजे से शुरू होगा। चाहे कितना टाइम लगे, रात हो जाए, कंप्लीट कराया जाएगा। जुड़ने का इच्छा बस इसी नंबर पे संपर्क कीजिएगा। ये छोटी सी सूचना मेरे प्रिय मिथुन लग्न, बहुत डियरेस्ट असेंडेंट है मेरा, मेरा नहीं है ये मेरा नहीं है, शायद किसी जन्म में मेरा था। मुझे जो लगता है, पता नहीं क्यों इतना कनेक्टेड क्यों हो। ये ज्योतिष का जीवन में किसी चीज के ऊपर अगर व्याख्यान होती है, पढ़ाई होती है, तब तो एग्जाम्पल में मैं ले आता हूं मिथुन लग्न को। ये भी क्यों मुझे पता नहीं। मेरा डियरेस्ट असेंडेंट मिथुन लग्न, लग्न में अभी आपका लग्नाधिपति बुधदेव है। आपका लग्न लड़ बुध अभी लग्न में है, और ये बुधदेव कर्क साइन को 29 जून को, बट मिथुन साइन में 7 जुलाई को एंट्री करेंगे बकरी पोजीशन में। 17 जुलाई से वीडियो, 7 जुलाई से अब आ गए बुधदेव आपका लग्न को फिर मिथुन से वो फॉरवर्ड होंगे 26 जुलाई को, यानी आपका लग्न से, ये मिथुन राशि से 26 तारीख को फिर अपना पोजीशन लेके वो ट्रांजिट करेंगे, एंट्री करेंगे 5 अगस्त को। 17 अगस्त तक वीडियो, एंटर करेंगे पुष्य नक्षत्र में 8 अगस्त को, शनि का नक्षत्र। एंटर करेंगे अश्लेषा 16 अगस्त को, ये खुद का नक्षत्र। इस तरह का ट्रांजिट है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। तो बकरी लग्न को, लग्न से फिर ट्रांजिट, और सेकंड हाउस से लग्न। फाइनेंशियली क्या कुछ बैक रह गया था, कोई पेपर वर्क रह गया था, कोई विलिंग रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड, हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड, टर्म इंश्योरेंस रिलेटेड, ग्रेचुइटी, पेंशन, इंश्योरेंस, कुछ भी अगर कहीं आपने कंप्लीटेड नहीं किए, जितना जल्दी हो सके इसी चीज को करा लीजिए। ये मौका देते हैं आपका लग्न लड़ कि बेटा मैं फिर से आ रहा हूं, पेपर वर्क कंप्लीट करो, आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो। आपका लग्न के लिए बृहस्पति अच्छा नहीं है, मैंने कई वीडियो में बताया। और ये बृहस्पति आपका लग्न से अभी सेकंड हाउस में है, यानी सप्तम स्थान मारक का घर, बृहस्पति इसी घर का ओनर है। अभी सेकंड हाउस ये भी मारक का घर, यहीं पर बृहस्पति अभी है। और बृहस्पति नक्षत्र क्या बिलोंग्स करते हैं ना, अश्लेषा नक्षत्र में अभी बृहस्पति है। सॉरी, बृहस्पति अभी पुष्य नक्षत्र में है, शनि का नक्षत्र में। मिथुन लग्न के लिए शनि भाग्यभाव का अधिपति अच्छा है। सेकंड हाउस सप्तम स्थान का अधिपति, और पुष्य नक्षत्र शनि का, जो कि भाग्य और अष्टमाधिपति शनि अभी 10th हाउस में। पैसा तो आएगा, पैसा से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस जैसे आता है ऐसे ही आएगा। सेकंड हाउस से लग्न को की ओर, यानी पीछे, वो पैसा को सही रास्ता में लगाने के लिए, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कराने के लिए ये मौका है। भूल चूक ना करिए। ये टाइम देता है सेकंड हाउस से फर्स्ट हाउस को, जो ट्रांजिट आपका लग्न अधिपति का। फिर आपका लग्न से वो पूरा एकदम डायरेक्टली ट्रांजिट मारेंगे, उस टाइम मौका नहीं मिलेगा। ऑफिशियली कोई पेपर वर्क बाकी है, कहीं कुछ सरकार की रिलेटेड कुछ टैक्सेशन वगैरह वगैरह बाकी है, उसको हो सके तो ये टाइमिंग में आप क्लियर करा दीजिए। नहीं तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम आके सामने इन फ्यूचर उभर के आएगा। 10th हाउस में शनि बकरी होने जा रहा है, मीन साइन में 27 जुलाई को बकरी, यानी कर्म भाव से फिर भाग्य भाव को। भाग्य कब बनता है? पंचम से पंचम। ओके, वर्तमान स्थिति क्रियमाण कर्म,
किया हुआ काम प्रारब्ध। सो ये सारे चीज का हिसाब निकास शनि के पास होता है, और इससे ज्यादा हिसाब निकास नक्षत्र के पास होता है। नक्षत्र, ये तारा चक्र के ऊपर एक वीडियो में बनाऊंगा, समय तो नहीं होता है, या ये क्या काम करता है। विपत तारा वो नक्षत्र आपका जन्म पत्रिका का जो बनता है विपत तारा में, चाहे कोई गुजम दोस्त हो, फ्रेंड हो, उसके लिए विपत तक को आप इनवाइट करते हो। दोस्ती तो छोड़ नहीं पाओगे। मान लीजिए 5 दोस्त कहीं क्या कुछ कर रहे हैं, फीस्ट या पार्टी या मौज मस्ती या क्या कुछ, उसमें से एक का किसी से क्या कुछ छोटा मोटा पंगा हुआ, तो 5 जन तो आएंगे ही आएंगे। अगर बात बढ़ जाएगा, मेन मॉनिटरिंग कौन है? एक पर्सन, लेकिन बात अगर बढ़ जाएगा तो बाकी 4 जन इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे ऑटोमेटेड, बिकॉज दोस्ती की खातिर। वो अगर और बढ़ जाएगा तो पुलिस स्टेशन से जो बुलावा आएगा आपको भी आएगा ना, लेकिन आपने किया कुछ नहीं, आपका इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था। ये विपत तारा यानी उस तरह का नक्षत्र आपके लिए कहीं ना कहीं एक खाई फ्री में प्रोवाइड कर देता है। जैसे बद्ध तारा, उस तरह का कोई नक्षत्र सामने वाले आपका किसका देखना बहुत पड़ता है, जब कुंडली का मिलन करना पड़ता है, जन्म पत्रिका का शादी के लिए जब मिलान करना पड़ता है, जबरदस्त कैलकुलेशन है तारा चक्र। बद्ध तारा यानी आपको मारेगा तो नहीं, बड़ी बात भी नहीं, नहीं मारेगा, आजकल बहुत कहानी आपने सुने होंगे, लेकिन उस तरह का स्थिति पैदा कर देगा ताकि निकलने के लिए आपके लिए बहुत प्रॉब्लम पड़ेगा। जो भी बद्ध तारा नक्षत्र का पर्सन से आप रिलेट करते हो, चाहे वो परिवार में हो, घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, वो जानबूझ के नहीं करता है, वो ऑटोमेटेड यूनिवर्सली ये एनर्जी रिलीज होता है, और एग्जैक्टली वो नक्षत्र आपका नक्षत्र से मैच मेकिंग नहीं होता है। बहुत मायने रखता है इसी ये जो कैलकुलेशन होती है। अच्छा, बृहस्पति, सूर्य आपका 3rd हाउस बृहस्पति के साथ, शुक्र आपके लिए पंचम भाव का अधिपति, ऑल्सो 12वां, लेकिन पंचम का अधिपति 3rd हाउस में है और अपना घर को देखता है। सो संतान पक्ष से गुड न्यूज मिलेगा। एडमिशन, एजुकेशनल पर्पज, क्या कहीं छोड़ना नया हायर एजुकेशन के लिए, अगर ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज पंचम से पंचम में राहु है। जरा देखिएगा, राहु अगर आपका संपत्ति तारा जोन में है, राहु आपका साधक तारा जोन में है, राहु आपका मित्र तारा जोन में है, या तो राहु आपका अति मित्र तारा जोन में है, ये नक्षत्र अगर बिलोंग्स करता है, तो बच्चे से एक गुड न्यूज यानी एक रिलैक्सेशन आपको मिलेगा कि बहुत तो टेंशन में मैं था, एटलीस्ट मेरा काम हो गया। और अंडर फ्रेग्रेंसी, ये जो स्थिति, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है पंचम भाव के ऊपर, और 3rd हाउस का तीसरा दृष्टि, तो ये स्थिति में 2 पत्रिका अगर मिले तो बेटर प्रेडिक्शन मिलेगा। फिर भी लक्ष्मी जी आने का संभावना बहुत बनता है घर को, नया मेहमान। क्यों? बोली वाणी परिवार को एक्सटेंशन एक्सपेंस करने वाला प्लैनेट बृहस्पति अभी आपका लग्न से 2य भाव में 2nd हाउस में है, परिवार को बढ़ाने वाला। और पंचम भाव का अधिपति शुक्र का स्थिति बहुत अच्छा दृष्टि भी पड़ रहा है। ये ड्यूरिंग टाइमिंग में अगर कहीं डिलीवरी है तो लक्ष्मी जी आने का, फीमेल चाइल्ड आने का संभावना बहुत बनता है। इसको रिमार्क करें, ये ग्रॉसली मैं बता रहा हूं, इंडिविजुअल देखने के बाद पता चलेगा कि किस स्थिति में शुक्र है, पंचम भाव में आपका कौन बैठा है, किस पोजीशन में बैठा है, एक्सपेक्टेशन कहां से है। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स,
बिजनेस, सोशल लाइफ, शनि का बकरी 10th से 9th, यानी कैरियर, जॉब में ऐसे क्या कुछ काम आपका बाकी है उसको मतलब जितना जल्दी हो सके सॉल्व आउट कर लीजिए। अरे मंगल आने वाला मिथुन साइन को आपका कब ना, मंगल देव आपका मिथुन साइन को एंट्री करेंगे 2 अगस्त को। 17 जुलाई से ये वीडियो, ये 13 दिन 15 दिन के बाद आपका लग्न को आ जाएंगे मंगल, और 6 हाउस का ओनर ऑल्सो 11th हाउस का, और मृगशिरा नक्षत्र खुद का मंगल यहां बनता है, अपना नक्षत्र में भी वो ट्रांजिट करेंगे मिथुन साइन में। सो यही जब मंगल देव आ जाएंगे तो 1 2 3 4 चौथा घर को देखेंगे आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी को, एंड 7th एक्सपेक्टेशन में परिवार, फैमिली प्लस वाइफ एंड हस्बैंड का रिलेशन को, और अष्टम दृष्टि में 8वां घर को देखेंगे जिस घर के ऊपर बृहस्पति का दृष्टि पड़ रहा है। सो कुल मिला के देखा जाए मंगल जब उस टाइम ट्रांजिट करेंगे, अगला वीडियो में आपको मिल जाएगा, लेकिन स्थिति कहीं ना कहीं डिफरेंस हो जाती है मंगल का ट्रांजिट होने के बाद। अभी वो स्थिति नहीं है, अभी शुक्र का मिनिस्ट्री चल रहा है, शनिदेव आएंगे उनका मिनिस्ट्री, मंगल बृहस्पति 7th मारक का मार्केस घर में, लेकिन स्थिति 2nd हाउस परिवार में है। मंगल का ट्रांजिट लग्न को होने वाला, भगवान सूरज अभी संक्रांति से संक्रांति तक 17 अगस्त तक 3rd हाउस में रहेंगे, इसके बाद 4th को आएंगे, लेकिन शुक्र जब 4था घर को आ जाएंगे वो नीच हो जाएंगे। शुक्र जब 4था घर को आएंगे कन्या साइन को 1 अगस्त को, 17 अगस्त तक का ये वीडियो, ये 15 दिन नियर अबाउट 4था घर को शुक्र आएंगे, लेकिन नीच हो जाएंगे, बट शनि के साथ शुक्र का 7th संबंध अच्छी तरह बनेगा, और उस टाइम मंगलदेव आ जाएंगे लग्न को 4था दृष्टि में शुक्र आ जाएंगे। सो उस टाइम शादी प्रपोजल कहीं पेंडिंग पड़ा हुआ था तो फिर एक्टिव हो जाने का स्थिति दिखाता है। फिर भी मैं बोल रहा हूं, इंडिविजुअल हॉरोस्कोप देखने के बाद पता चलेगा। ये ग्रासली जो दिखता है मैं बता रहा हूं, मिथुन लगना है, शरीर ठीक नहीं है, आप मेरा अपीयरेंस देख के आपको पता चल गया होगा, कंफर्टेबल नहीं है। चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट के ऊपर। 17 तारीख सिंह साइन है आपका, लग्न से सिंह 3rd हाउस, चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण दोष एंड राहु का 7th दृष्टि और मंगल का 4था दृष्टि। गुस्सा के ऊपर कंट्रोल करें, क्योंकि अग्नि तत्व का राशि में चंद्रमा रहेंगे, अग्नि तत्व का प्लैनेट मंगल का 4था दृष्टि रहेगा, और राहु का डायरेक्टली 7th, ये जो इग्रेशन चिंगारी देने वाला। सर जी ये डेटेड्स ठीक नहीं है, गुस्सा पूरा कंट्रोल रखें। 18 जुलाई कन्या साइन, चंद्रमा 4था घर, शनि का दृष्टि, लेकिन शनि के ऊपर बृहस्पति का 9वां दृष्टि। यहां शनि का वो पॉइजनियस एनर्जी चंद्रमा के ऊपर उतना नहीं आएगा। सुख भाव में कुछ बढ़ोतरी, एक टिक देता हूं ओनली। तुला साइन आपका 5th भाव 11th को देखेगा, पैसा के लिहाज से बहुत अच्छा, संतान पक्ष से एक गुड न्यूज। 23 जुलाई तुला साइन बृहस्पति का 5th, नहीं तुला साइन 5th। वृश्चिक 23 जुलाई, यहां चंद्रमा नीच हो जाएंगे, लेकिन बृहस्पति का 5th दृष्टि में गजकेसरी योग बनता है। 6 हाउस के चैलेंज का घर है, सरवाइव करने का। सो बृहस्पति सरवाइव करने वाला ही प्लैनेट, एक्सटेंशन करने वाला। सो कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एक टिक देता हूं। 26 जुलाई धनु साइन 7th स्थान है आपका, चंद्रमा। दाम्पत्य जीवन में गुड न्यूज, अच्छा माहौल। 28 जुलाई मकर साइन 8th स्थान आपका, बृहस्पति का गजकेसरी योग बनता है। सो कहीं से एक अनएक्सपेक्टेशन गेन भी दिखाता है, एक राइट देता हूं। 31 जुलाई कुंभ साइन, राहु के साथ ग्रहण दोष, केतु का भी दृष्टि, लेकिन शुक्र के साथ भी संबंध बनता है, भाग्य भाव 5th से 5th। वो संतान पक्ष से कहीं एक छोटा मोटा डिप्रेस, यानी मन में खुशी नहीं होगा और टेंशन में रहोगे। एक टिक के साथ डबल क्रॉस देता हूं। मीना साइन शनि के साथ ग्रहण, सूर्य का दृष्टि, बृहस्पति का
नवम दृष्टि गजकेसरी बनता है, बावजूद इसके जॉब प्रोफेशन कैरियर में थोड़ा बात पहले सुने उसके बाद बोले। 4 अगस्त मेष साइन 11th हाउस पंचम को देखेगा, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं, पैसा के लिहाज से, विटामिन एम के लिहाज से बहुत अच्छा। वृषभ चंद्रमा का उच्च का घर, लेकिन 12वां घर आपका, और चंद्रमा के जल तत्व का प्लैनेट है, और मंगल एक अग्नि तत्व का 12वां घर। चिड़चिड़ापन, गुस्सेलू स्वभाव से उसी दिन आपका कुछ नुकसान ना हो, पूरा क्रॉस देता हूं, एक टिक देता हूं। 9 अगस्त मिथुन साइन लग्न में चंद्रमा, ब्लाइंडली इसको राइट मार्क दीजिए, श्री चंद्र कहलाता है। 11 अगस्त कर्क साइन सेकंड हाउस बृहस्पति के साथ गजकेसरी, परिवार, बोली, वाणी, पैसा, सेविंग्स के लिहाज से अच्छा जाएगा। सिंह साइन केतु के साथ फिर राहु का दृष्टि, और ये अग्नि तत्व, गुस्सा के ऊपर कंट्रोल करें। इसी महीने में बहुत टाइम निकलता है आपका गुस्सा। 15 अगस्त कन्या साइन शनि का दृष्टि, चौथा घर, सुख में कहीं कमी किसी कारण से। तुला साइन का पंचम भाव 11th को देखेगा, फिर डेट अच्छा रहेगा। ऐसे पहिया घूमता है। छोटा सा वीडियो 22 जुलाई को पक्का जोड़िए। नवरात्र में वो अनादि अनंत जो सचराचर ब्रह्मांड जिसको वो चलाते हैं, उनके साथ जोड़ने का नवरात्र कोशिश कीजिए जोड़ने का। और आज के लिए मेरे प्यारे मिथुन लग्न, इतने में जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।